ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। एक प्रोग्राम है आपके पास, आपको क्या करना है, एक एरे है, एक एरे के अंदर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू डालनी है, कितनी 10 वैल्यूज डालनी है। और फिर आपको क्या करना है, एक नया एरे क्रिएट करना है। उसके अंदर क्या होगा बेटा, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं किस तरफ होंगी, वो लेफ्ट में, और जो पॉजिटिव वैल्यूज है किस तरफ होंगी, राइट में। तो सबसे पहले आपने क्या किया, दिस इज एन एरे, ठीक है, आपने एक एरे लिया। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एरे ए। इस एरे के अंदर हमने क्या किया, कुछ रैंडम वैल्यू इंसर्ट की यूजर से, जैसे हमने किया 2, -3, 5, देन वी हैव -10, 11, 15, -3, तो -4 कर लेते, -4, -2 एंड 1। कितनी वैल्यूज होगी देखना जरा, काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक वैल्यू कर देते हैं 20। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज है, यहां पर इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 10। अब देखो 10 एलिमेंट्स आपके पास, और ये एलिमेंट्स किस तरह है, कॉम्बिनेशन में, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कॉम्बिनेशन में। हमें क्या करना है बेटा, हमें एक नया एरे क्रिएट करना है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल दिस इज अ फाइनलाइज एरे, इसको हमने AR बोल दिया। इस एरे के अंदर एलिमेंट्स कैसे आने चाहिए, आपके पास सबसे पहले आना चाहिए -3। देखो मैं इसको सॉर्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एलिमेंट को अरेंज कर रहा हूं। -3, उसके बाद -10, उसके बाद -4, देन वी है -2, और तो कोई वैल्यू नहीं है नेगेटिव। उसके बाद क्या आना चाहिए बेटा, 2, देन वी हैव 5, देन वी हैव 11, देन वी हैव 15, 1 एंड 20। तो कितने हो गए आपके पास, सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं जो नेगेटिव है वो किस तरफ है, लेफ्ट में, और सारे के सारे किधर हो गए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ रैंडमली एलिमेंट्स को अरेंज किया है, मैंने इनको उनके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं किया। सॉर्टिंग टेक्निक हम तब पढ़ेंगे जब हम सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे बबल सॉर्टिंग, इंसर्शन सॉर्टिंग, जो आपके सिलेबस में है। तो दिस इज इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो आपके पास फाइनल एरे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, इस तरह का एरे। देखो क्या करेंगे हम लोग क्या करते हैं बेटा, वी टेक 2 एरे, वन इज योर A1, द अदर एरे इज योर A2। इस कॉन्सेप्ट को समझो, हम लोग क्या करेंगे इस प्रोग्राम में। ठीक है, हम A1 एरे के अंदर क्या करते हैं, इसके ऊपर लूप लगाया, और लूप लगाने के बाद फॉर लूप जैसे हम लगाते हैं बेटा, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू यहां पर कॉपी कर लेते हैं इस वाले एरे में। तो जितनी भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज है या फिर नेगेटिव वैल्यू A1 में कॉपी कर दो आप। तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो बेटा, -3, -10, देन वी हैव -4, -2। ये आपके पास नेगेटिव वैल्यूज है, ये कौन से वाले एरे में है, A1 के अंदर। सिमिलरली जितनी पॉजिटिव वैल्यूज है, देखो पॉजिटिव वैल्यूज है आपके पास 2, 5, 11, 15, 1 एंड 20। ये कौन से एरे में बेटा, A2 में। अब एक बात देखो, जैसी मैंने कंडीशन लगाई, अगर मैंने लिखा वहां पर दैट इज I या एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो हमने उसको A2 में कॉपी कर दिया, एल्स में हमने उसको A1 में कॉपी कर दिया। ये तो कर सकते हैं, आसान है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास सेपरेट एरे प्रिपेयर हो गए, हम लोगों ने इन 2 एरे को एक सिंगल एरे में मर्ज कर दिया। समझ गए इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। अब देखो इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आती है इंडेक्सिंग की। कौन सी प्रॉब्लम आएगी, इंडेक्सिंग। अब मैं देखो 1 बाय 1 एलिमेंट्स में कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया बेटा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये बात समझो, जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, जो इसकी मेजर प्रॉब्लम है। आप देखो ये तो बहुत आसान है, हमने बेटा क्या किया, इसके ऊपर लूप लगाया और 0 इंडेक्स से हमने एलिमेंट्स को फिल करना शुरू कर दिया पहले वाले एरे से। लेकिन जिस मोमेंट पे आप सेकंड वाले एरे में लूप लगाते हो, तो यहां पर एलिमेंट की इंडेक्सिंग कितनी है, 0, और वो कौन सी इंडेक्स में आ रहा है, यहां पर 4 पे आ रहा है। बात को समझो, जो एरे A2 का पहली पोजीशन का एलिमेंट है, वो जो फाइनल एरे AR है उसकी 4th पोजीशन पे आ रहा है। आपको सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है। तो ये कैसे हो सकता है, इन दोनों एरे की लेंथ कैलकुलेट करो। देखो सबसे पहले इसकी लेंथ कैलकुलेट करी, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 10। उसके बाद आपने इसकी लेंथ कैलकुलेट की, तो बेसिकली लेंथ फंक्शन क्या देता है आपको, क्या देता है बेटा, इसमें n2 कितना हुआ, 4। क्या देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझे इस बात को, क्या दे रहा है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लूप लगाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। तो जैसे ही इस एरे के एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो ये तो अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे आ गए।
अब आपको क्या करना है, 4 से शुरू करना है, तो राइट क्या करेंगे इसको, यहां पर इसके लिए इंडेक्सिंग क्या लिखो, दैट इज अगर हमारे पास लेंथ है कितनी है इसकी 4, तो इसके ऊपर लूप लगाओगे तो राइट हियर n2 प्लस आई, क्या लिखोगे, देखो n2 कितना है बेटा 4, सो इफ वी हैव इटरेशन हियर फॉर 0 तो n ये कितना हो जाएगा, देखो 4th पोजीशन पे चला गया। तो इसलिए जब पहले वाले एरे में हम लूप लगाएंगे तो हम लूप कहां से लगाएंगे, 0 से लेके इसकी लेंथ तक लगाएंगे n2 तक, ठीक है। सिमिलरली जब यहां पर लूप लगाएंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है आपके पास, यहां पर ले लो, दैट इज वी हैव n3 is equal to 1 2 3 4 5 6, we have 6 elements here। सो जब हम n3 के ऊपर लूप लगाएंगे यानी A2 एरे के ऊपर लूप लगाएंगे तो जो इंडेक्सिंग है हम फाइनल एरे के अंदर क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द फर्स्ट एरे प्लस आई, जो इटरेशन हम रन करेंगे इसके ऊपर, तब क्या होगा, हमारी जो इंडेक्सिंग है वो फाइनल एरे में प्रिजर्व रहेगी। कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है। कॉपी करने में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, अगर हमको कॉपी करना है तो एक फंक्शन होता है बेटा कॉपीयर, ये एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, हम इससे भी कॉपी कर सकते हैं, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ बिना फंक्शन के एलिमेंट्स को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये लॉजिक समझ के क्या करना है। अब मेन प्रोग्राम पे चलते हैं, उसको देखें क्या कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करो, देखो ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि वो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कितनी पुट कर सकता है। जैसे हमने पीछे जो एरे को डिक्लेयर किया है, आप जैसे ही आप ए एरे को डिक्लेयर करोगे ना, सिमिलरली आपको A1 भी उसी साइज का डिक्लेयर करना और A2 भी उसी साइज का डिक्लेयर करना। क्यों करोगे, अगर किसी यूजर ने क्या किया, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू डाल दी, समझो इस बात को, तो अगर आपने A2 एरे छोटा लिया हुआ है या उसका साइज कम लिया हुआ है तो बेटा पूरी की पूरी वैल्यूज कॉपी नहीं होगी, एरर आएगा। इसलिए क्या करोगे, जिस मोमेंट पे आप एरे को डिक्लेयर करोगे, तीनों एरे को, तो तीनों के तीनों एरेज जो है सेम साइज के डिक्लेयर करना। अब होगा क्या, देखो इस एरे के अंदर हमारे पास 2 ब्लैंक स्पेस है, लेकिन जैसे ही हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट की तो ब्लैंक स्पेस तो काउंट नहीं होती ना, हमारे पास तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, इस बात को समझे। तो जिस मोमेंट पे हम लोग इसकी लेंथ निकालते हैं उस मोमेंट पे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो इटरेशन ब्लैंक स्पेस तक नहीं जाएगा, इस बात को समझना। तो आप एरे के अंदर कितनी भी स्पेस उसकी असाइन कर दो, व्हेन वी रन द इटरेशन, तो हमारे पास इटरेशन सिर्फ वहां तक जाता है जहां तक एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ब्लैंक स्पेस पे इटरेशन रन नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए शुरुआत में जब आप एरे डिक्लेयर करोगे तो तीनों एरे का जो साइज है वो सेम डिक्लेयर करना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लास का नाम, क्लास क्या लिखे बता, क्लास का नाम, चलो जी क्लास नंबर, उसके बाद ये लाइन तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो गई। अब 3 एरे हैं आपके पास, तीनों एरे को क्या करना है आपको, इनिशियलाइज कर लो। किस तरह के एरे हैं बेटा, इंटीजर, फर्स्ट इज एरे योर ए इज इक्वल टू न्यू इंट, साइज कितना है इसका 10। सेकंड एरे कौन सा है बेटा, कौन सा एरे लेता है, A1। अभी स्कैनर फंक्शन लगाएंगे ना इसमें, ठीक है, अभी स्कैनर फंक्शन लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहां लिख लेना एक लाइन ऊपर, ठीक है। ठीक है, स्कैनर से पहले वाले एरे के अंदर हम स्कैनर से करेंगे ना एलिमेंट्स को एंटर, तो राइट हियर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। उसके बाद आपने क्या किया, पहले वाला एरे डिक्लेयर कर लिया, सेकंड वाला एरे डिक्लेयर कर लो आप। सेकंड एरे क्या आपके पास A1, इसका साइज भी आप सेम करना, ठीक है। तो इसमें इसका एरे का नाम चेंज करूं, पॉजिटिव लिखूं इसको, या ठीक है। तो एरे A1 इज इक्वल टू न्यू इंट, इसका साइज भी आप सेम डिक्लेयर कर लो, सेम साइज हो गया। देन डिक्लेयर द थर्ड एरे, इंटीजर वी हैव A2, इट इज एरे टाइप, राइट हियर न्यू, देन वी हैव इंट, इसका साइज भी आप सेम डिक्लेयर कर लो। समझ गए साइज क्यों सेम डिक्लेयर कर रहा हूं बेटा, अगर यूजर ने जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू सारी के सारी पॉजिटिव वैल्यू डाल दी तो हमारे पास दूसरा एरे इतना होना चाहिए, इतना बड़ा कि सारी की सारी वैल्यूज को अकोमोडेट कर ले।
अगर हम इसको साइज को छोटा कर देंगे तो फिर क्या होगा, एरर आएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप पहले वाले एरे के अंदर जो ए एरे है इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बुला लो, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करेंगे बेटा, फॉर लूप लगाते हैं। सो राइट हियर फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन 10 आई प्लस प्लस। राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर द एलिमेंट। और यहां पर लिखो आप दैट इज, कौन सा है बेटा, एरे का नाम क्या है, ए। सो ए ऑफ आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन। ठीक है, सो 1 बाय 1 क्या हुआ, इसके अंदर एलिमेंट्स आपने इंसर्ट कर दिए। सो दिस एरे इज प्रिपेयर्ड नाउ। ये एरे जो है आपके पास क्या हुआ, इसके अंदर आपने 10 एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया। अब इसके ऊपर दोबारा लूप लगाते हैं और कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो लूप लगाते हैं बेटा, इसके ऊपर लिखा हमने दैट इज फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0, ठीक, एंड j शुड बी, अब देखो एक बात सुनो, अच्छा जो मर्जिंग के टाइमिंग की लेंथ निकालता हूं, अभी मुझे जरूरत नहीं है लेंथ निकालनी। ठीक है, j इज इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन a डॉट लेंथ j प्लस प्लस। आप कंपेयर करेंगे बेटा, पॉजिटिव वैल्यू का आप नेगेटिव कहां पुट करनी है, A1 के अंदर, और पॉजिटिव कहां पुट करनी है, A2 के अंदर। कहां करनी है, A2 के अंदर। तो कॉपी कर लेते हैं वैल्यूज, राइट हियर दैट इज इफ कंडीशन लगाई हमने। ठीक है, इफ कंडीशन में देखो, इफ वी हैव दैट इज a ऑफ j इज ग्रेटर देन 0, किस तरह की वैल्यू होगी बेटा, अगर आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, किस तरह की वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो हमें इसे कहां कॉपी करना है, इसे A2 में कॉपी करना है। कहां पर करना है, A2 में कॉपी करेंगे। तो कहां करेंगे, A2 के अंदर कॉपी करेंगे। तो राइट हियर दैट इज A2 ऑफ j, ओके, इज इक्वल टू A1 ऑफ, सॉरी A ऑफ j। A2 एरे के अंदर j इंडेक्स पे मैंने क्या किया, A एरे की j इंडेक्स की वैल्यू कॉपी कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो एक प्रॉब्लम बताता हूं मैं आपको, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इन केस अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंडेक्स से मिलती है, तो वो फोर्थ इंडेक्स से वैल्यू जाएगी। तो बीच में क्या होगा, हमारा जो एरे है ना, पीछे हमने देखा एरे देखा ना बेटा, यहां पर बीच में कुछ एम्प्टी स्पेसेस आएंगे इसमें, लेकिन उनकी फिक्र नहीं करनी है आपको। क्यों, क्योंकि बाद में जब लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो बाद में जब मर्ज करेंगे तो एरे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बात को समझ गए आप, तो इसलिए उस चीज से मत घबराना, बिकॉज फिर क्या होगा, आपको दूसरा इंडेक्स भी चेक करना होगा। ठीक है ना, कौन सा इंडेक्स चेक करना होगा, आपको फिर दूसरा इंडेक्स भी चेक करना होगा। इसलिए क्या करो, जैसे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव वैल्यू आपको 0 वाले इंडेक्स पे नहीं मिली, 0 पे मिली, उसके बाद 5 पे मिली, तो जो आपके पास एरे A2 है उसमें 0 और 5 इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, बीच में कोई एलिमेंट नहीं होगा उसमें। ठीक है, लेकिन जब आप लेंथ कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें। उसके बाद एल्स में क्या लिखोगे बेटा, एल्स A1 ऑफ j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A ऑफ j। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने ये दोनों के दोनों एरे जो है प्रिपेयर कर दिए। ठीक है, लूप लगाया इसके ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हमने सेपरेट करके दोनों के दोनों एरे के अंदर पुट कर दी। ठीक है, यहां तक समझ गए इस बात को। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो नया एरे है उसको डिक्लेयर कर लो, जो फाइनल एरे था। फाइनल एरे कौन सा है बेटा आपके पास, AR, कौन सा है, AR एरे। तो AR एरे को इनिशियलाइज करो, और इसका साइज कितना दोगे आप, 10, कितना,
जितने फाइनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने इंसर्ट किए उतना ही साइज डिक्लेयर करना उसका। तो यहां पर देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको विल डिक्लेयर एरे। सबसे पहले हमारे पास एरे डिक्लेयर कर लो, दैट इज ए आर। ठीक है, किस तरह का एरे है? इंटीजर ए आर इज इक्वल टू न्यू इंट, साइज कितना है इसका, ये हो गया, ये डिक्लेयर कर दिया हमने। इसको डिक्लेयर करने के बाद आप क्या करो, लेंथ फाइंड करो। यू कंप्यूट द लेंथ ऑफ द ए एरे, compute the length of the a1 array and compute the length of the a2 array. So right here that is we have a variable n, ठीक है, n is equal to लेंथ किसकी कैलकुलेट करेंगे हम, a डॉट लेंथ। हाँ, ये इंटीजर है, दिस इंटीजर टाइप वेरिएबल। देन कंप्यूट द लेंथ ऑफ इंटीजर n1 is equal to compute the length of the a1 array, so a1 डॉट लेंथ। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड एरे। तीसरा एरे कौन सा है, जिसमें आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज है, n2 इज इक्वल टू लेंथ। हमने तीनों एरे की लेंथ फाइंड कर दी। ठीक है, अब आप क्या करो, आप इसके ऊपर लूप लगाओगे। तो सबसे पहले हम लोग लूप लगाएंगे, नेगेटिव वैल्यू में पहले चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू कौन से एरे में है, A1 के अंदर नेगेटिव है। ये आपके पास एरे है, तो इसमें कौन सी वैल्यूज है बेटा, इसमें आपके पास नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। सो सबसे पहले हमें जो लूप लगाना है वो A1 के ऊपर लगाना है, और A1 से एलिमेंट हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद उसको कहां पर इंसर्ट करते रहेंगे, हमारे पास जो फाइनल है AR एरे, इसके अंदर आप इंसर्ट करोगे। सो सबसे पहले आप लूप लगाओ A1 एरे के ऊपर, राइट हियर फॉर इंटीजर k इज इक्वल टू 0 एंड k शुड बी लेस देन, किसमें लेंथ है बेटा, A1 की लेंथ किसमें, N1। ठीक है, k प्लस प्लस। आप यहां पर k वेरिएबल में i भी लिख सकते हो, j भी लिख सकते हो, सबको फर्क नहीं पड़ता। आप वेरिएबल को रिपीट भी कर सकते हो, यहां पर आप i भी लिख सकते हो, यू कैन राइट j ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, वेरिएबल को दोबारा इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो पिछली वाली वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम AR एरे में कॉपी कर रहे हैं वैल्यू, तो क्या लिखेंगे यहां पर, 0 इंडेक्स पे कर रहे हैं ना कॉपी, क्या लिखोगे बताओ, हाँ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे यहां पर, इसके ऊपर लिखा है ना हमने, तो इसके इंडेक्स में कॉपी करेंगे, तो राइट हियर दैट इज AR ऑफ I, सॉरी AR ऑफ K। इसके अंदर जो वैल्यू आपको पुट करनी है, कौन सी वैल्यू पुट करनी है बेटा, नहीं दूसरे वाले एरे A1 की वैल्यू पुट करनी है, A1 ऑफ K, ये वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, आपके पास जो A1 एरे के अंदर सारे के सारे नेगेटिव वैल्यूज है, तो सारे के सारे नेगेटिव वैल्यूज क्या हुआ, AR जो एरे फाइनल एरे उससे K इंडेक्स पे फिल हो गई, और ये लूप कहां तक चला, जहां तक उसकी लेंथ है। ये क्लियर होगी बात। ठीक है, उसके बाद ये आप बंद कर दो, आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आपने फाइनल एरे के अंदर कॉपी कर दी। अब बात करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज। अब पॉजिटिव भी तो कॉपी करनी है आपको, उसके लिए दोबारा लूप लगाओ। ठीक है, तो इस लूप से हमारे पास नेगेटिव वैल्यू कॉपी हुई है, अगले वाले लूप से क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू कॉपी करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर दोबारा लूप लगाते हैं। तो राइट हियर फॉर इंटीजर k इज इक्वल टू 0 एंड k शुड बी लेस देन, इसमें क्या है बेटा, N2 और k प्लस प्लस। तो यहां पर आपको कॉपी करनी है, तो इसमें क्या लिखोगे आप, दैट इज जो फाइनल एरे है उसे कौन से इंडेक्स में कॉपी करनी है, क्या लिखो यहां पर, दैट इज कौन सा बेटा, इसकी लेंथ है ना N1 प्लस k। ठीक है, क्योंकि देखो N1 तक तो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज हैं, इसमें अगर हम k प्लस करेंगे तो अब पॉजिटिव वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास दूसरा एरे कौन सा, A2 और किसमें करेंगे बेटा, एरे A2 के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज है, उसके k इंडेक्स की वैल्यूज कॉपी करेंगे, और ये लूप आप बंद करते हैं। समझे बात को, पहले हमने नेगेटिव वाले पे लूप लगाया, नेगेटिव वैल्यूज हमने फाइनल एरे में कॉपी कर दी, उसके बाद बेटा जो पॉजिटिव वाला एरे उस पे लूप लगाने के बाद पॉजिटिव वाली एरे की वैल्यूज कॉपी कर दी, और कॉपी इस तरह करेंगे कि जो यहां पर नेगेटिव वैल्यूज हैं उसकी पोजीशन जब फिनिश हो जाए उसके बाद से कॉपी करना शुरू करेंगे। तो N1 पीछे देखो आप, N1 कितना था आपके पास,
N1 एग्जाम्पल 4 है और इसकी लेंथ कितनी है, तो इसका मतलब k क्या हुआ बेटा, k 0 से चलेगा, तो k इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 4, तो देखो जरा 4th पोजीशन पे हमारे पास पहली कौन सी वैल्यू है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू है। इस बात को कॉन्सेप्ट को समझ गए क्या किया हुआ, तो ये करना है आपको, ये हो गया। नाउ द फाइनल एरे AR, एरे आपके पास फिल हो गया। अब हमें क्या करना है, इस फाइनल एरे को प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए इसके ऊपर दोबारा लूप लगाओ, हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है आपको। राइट हियर फॉर इंटीजर I is equal to 0 and I should be less than AR dot length I plus plus। इसके हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln राइट हियर AR ऑफ I। तो आपने जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स है सबको प्रिंट कर दिया, मेन फंक्शन और क्लास का कर्ली ब्रेसेस आप बंद कर दो। तो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम विल रन, ठीक है। बैठ जाओ बैठ जाओ। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, सिक्स पेज पे चले गए हम लोग, ठीक है। सो यहां पर क्या हुआ आपके पास, इस इटरेशन को देखो आप, सबसे पहले हमने यहां पर किया, सबसे पहले हमने एक एरे है उसके अंदर रैंडम वैल्यूज पुट कर दी, नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी लेंथ कंप्यूट किया आपने। उसके बाद इन दोनों एरे की लेंथ कंप्यूट की, कंप्यूट करने के बाद क्या किया, लूप रन किया, और सबसे पहले जो आपके पास ये एरे है इसकी वैल्यू को क्या किया, यहां पर पुट किया। उसके बाद जो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू को पुट किया। तो यहां पर जो मेन लॉजिक है बेटा, मेन लॉजिक सिर्फ ये वाला है, आपको क्या करना है, जब नेगेटिव एलिमेंट्स फिनिश हो जाए तब आपको पॉजिटिव एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है जो फाइनल है उसके अंदर। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये जो है ये इंडेक्सिंग के लिए जो हमने यूज किया है N2 प्लस I, इस चीज को याद रखना, ठीक है। वरना क्या करोगे, अगर आप इस चीज को लिखोगे तो वैल्यू क्या होंगी बेटा, ओवरराइट हो जाएंगे। ओवरराइट का मतलब क्या होती है कि लूप क्या होगा, 0 से शुरू होगा, बिकॉज अगर हम A2 की 0 इंडेक्स की वैल्यू कॉपी करते हैं यहां पर, तो ये वैल्यू ओवरराइट होनी शुरू हो जाएंगी, आ जाएगा 2, आ जाएगा 5, ये वैल्यू डिलीट हो जाएंगे आपके पास। तो इसलिए इस बात को याद रखना है कि हमें वैल्यूज को ओवरराइट नहीं करना है, हमें नेगेटिव वैल्यूज को कहां रखना है, पहले रखना है, और पॉजिटिव वैल्यूज को कहां रखना है, बाद में रखना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप। प्रोग्राम लिख लिया आपने, लिख लिया पूरा, ठीक है।